हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन कलर शॉट के बारे में। ये क्वेश्चन की गहराइयों में ना जाते हुए मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें एक एरे दिया गया है। इस एरे में काफ़ी नंबर्स हैं। एरे ऑफ इंटीजर है। इंटीजर में की खासियत ये है कि इसमें सिर्फ 1, 2 और 0 हो सकता है। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं हो सकता। और हमको लास्ट में इस पूरे एरे को शॉर्ट करके देना है। शॉर्ट करके मतलब असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट। 0 को पहले अरेंज करना है, फिर 1 को, फिर 2 को अरेंज करके देना है। तो ये क्वेश्चन ऐसे तो दिखने में इजी लग रहा है, लेकिन कंस्ट्रेंट के साथ सॉल्व करना इतना इजी नहीं है। तो देखते हैं कंस्ट्रेंट क्या क्या है। तो हमें कंस्ट्रेंट ये है कि हमको कोई सॉर्टिंग एल्गोरिदम नहीं यूज करना है इसमें। तो सॉर्टिंग एल्गोरिदम नहीं यूज करना है, और साथ में हमें इसको एक सिंगल पास में सॉल्व करना है। सिंगल पास का मतलब ये है कि एक बार मैं फर्स्ट पोजीशन से लास्ट पोजीशन तक जाऊंगा, सबको इटरेट करूंगा, और मेरा एरे सॉर्ट हो जाना चाहिए। और हमको ये क्वेश्चन में एक और कंस्ट्रेंट है कि हमको O:1 स्पेस यूज करना है। दैट मीन्स कि हमारा स्पेस कंटिन्यूअसली बढ़ते नहीं रहना चाहिए, एक कांस्टेंट स्पेस रहना चाहिए। उससे ही हमको ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना है। तो यहाँ हो जाता है हमारा क्वेश्चन खत्म। तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे जाने से पहले मैं आपको एक और सॉल्यूशन बता देना चाहता हूँ। तो ये सॉल्यूशन ये है कि हम एक चीज कर सकते हैं कि हम तीन काउंट रख सकते हैं। काउंट तीन काउंट रख सकते हैं। काउंट 1, काउंट 2 और काउंट 0। अब हम स्टार्टिंग से एक बार इटरेट करेंगे लास्ट तक, और जितने काउंट आएंगे, जैसे 1 की काउंट 2 आएगी, और 2 की काउंट 2 आएगी, और 3 की काउंट 2 0 की काउंट 2 आएगी। तो ये 0 की काउंट 2 आ गई सबकी काउंट। अब 0 के काउंट 2 बार है, तो हम पहले इस पे 0 रखेंगे, फिर 2 टाइम्स 0 रखेंगे, 2 टाइम्स 1 और 2 टाइम्स 2 रखेंगे। ऐसे करके हम सॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कंस्ट्रेंट के अंदर नहीं है, क्योंकि एक बार आप आगे से पीछे जाएंगे काउंट के लिए, फिर अगली बार आप आगे से पीछे जाएंगे प्लेस करने के लिए। तो ये एफिशिएंट नहीं है। अब इसके बाद मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन मेरे तरफ से हाईली रिकमेंडेबल है कि आप यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और काफी लॉजिकली सोचिए, फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। सो इसके सॉल्यूशन में हमको चार पॉइंटर मेंटेन करने हैं। एक पॉइंटर 0 को ट्रैक करने के लिए, और एक पॉइंटर 1 को ट्रैक करने के लिए, और एक ओरिजिनल पॉइंटर होगा जो स्टार्टिंग से लास्ट तक इटरेट करेगा, और एक पॉइंटर 2 को ट्रैक करने के लिए है। अब इसमें हमें पहले इनिशियलाइज करना है पॉइंटर 0 को -1 पे, क्योंकि क्योंकि 0 इधर से जाएगा ना। तो 0 को सबसे आगे लाना है, इसलिए इसको 0 को इधर रखेंगे। 1 तो बीच में रहेगा। बीच में रहेगा मतलब ये इसको इधर भी रख सकते हैं और ये साइड से भी कर सकते हैं, वो अलग मेथड है। मैं फिलहाल ये मेथड से बताऊंगा आपको कि P1 को आगे ही रखते हैं, और P2 को हमको पीछे रख दो भाई। P2 को पीछे से ट्रैक करेंगे हम, मतलब 2 पीछे होना चाहिए ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम लोग। तो फिर देखेंगे कि अब हमारा ओरिजिनल पॉइंटर ने किसको एनकाउंटर किया है। ओरिजिनल पॉइंटर पहले 1 को एनकाउंटर किया। तो ओरिजिनल पॉइंटर जब 1 को एनकाउंटर करेगा, तो हम ये जो P1 है, ये P1 को हम आगे बढ़ाएंगे। पॉइंटर 1 आगे बढ़ेगा, और पॉइंटर 1 आगे बढ़ेगा, और ये यहाँ पे जो 1 है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। और ये जो पॉइंटर ओरिजिनल पॉइंटर है, अब हमारा ओरिजिनल पॉइंटर आगे चला जाएगा, और ये P1 अकेला खाली इसको पॉइंट करेगा। अब पॉइंटर 1 आगे चला गया। अब हमने अगली वैल्यू कौन सी एनकाउंटर की? अब अगली वैल्यू हमने 2 एनकाउंटर की। तो 2 एनकाउंटर करने के बाद हम पॉइंटर 2 पे जाएंगे, और पॉइंटर 2 को माइनस माइनस करेंगे, एक पीछे लेके आएंगे। पॉइंटर 2 पीछे आ गया। अब देखेंगे कि हमारा पॉइंटर 2 किसको पॉइंट कर रहा है। पॉइंटर 2 पॉइंट कर रहा है 0 को। अब पॉइंटर 2 जिसको भी पॉइंट कर रहा है, ओरिजिनल पॉइंटर से हम इसके और इसकी प्लेस एक्सचेंज कर देंगे, मतलब स्वैप करेंगे। हम ये 2 को उठा के इधर लाएंगे, और ये 0 को उठा के इधर लेके जाएंगे, और ये 2 को यहाँ पे ला दिए। अब ये हो गया हमारा एक्सचेंज। तो अब ये हम जब 2 एनकाउंटर होगा तो हम एक्सचेंज करेंगे, और पॉइंटर को आगे ना बढ़ाते हुए हम फिर से इसी के लिए फिर से देखेंगे कि इसके जगह पे कौन है। अब इसके जगह पे आया है 0। तो 0 जब भी एनकाउंटर होगा, तो 0 की पॉइंटर आगे बढ़ाएंगे। लेकिन 0 की पॉइंटर आगे बढ़ाने के पहले हम पहले 1 की पॉइंटर आगे बढ़ा लेंगे, ताकि कोलाइड ना हो। तो कोलाइड ना होने के लिए हम पहले P1 की पॉइंटर आगे बढ़ा लेंगे। अब जब भी P1 की पॉइंटर आगे बढ़ेगी, तो ये 1 को रीराइट करेगी, मतलब ये 1 को यहाँ पे रीराइट कर देंगे। ठीक है।
और फिर ये जो पॉइंटर P0 की पॉइंटर है इसको इस बार आगे करेंगे और फिर हम यहाँ पे रीराइट करेंगे 0, क्योंकि 0 की पॉइंटर आगे बढ़ी है तो 0 रीराइट होगा ही होगा। तो हमको ये रीराइट करते जाना है, हर बार ही करना है। जब भी 0 की पॉइंटर आगे बढ़ेगी तो 0 रीराइट करना है, और जब भी 1 की पॉइंटर आगे बढ़ेगी तो 1 रीराइट करना है, और जब भी 0 एनकाउंटर होगा तो हमको दोनों को आगे बढ़ाना है, और जब 1 एनकाउंटर होगा तो खाली 1 को आगे बढ़ाना है। तो अब हमारा ओरिजिनल पॉइंटर भी आगे चला जाएगा, ओरिजिनल पॉइंटर भी यहाँ पे नहीं रहेगा, अब एक और इटरेशन में आगे चला गया और ये अकेला इसको पॉइंट कर रहा है। अब हम देखेंगे कि ये नया एनकाउंटर वैल्यू फिर से 0 आई। अब 0 आई तो ये भी आगे बढ़ेगा और ये भी आगे बढ़ेगा, मतलब वंस अगेन ये एक बार और आगे जाएगा और ये वाला हमारा एक बार और आगे जाएगा, और अब जो हमारा ये 1 है ये 0 हो जाएगा, और ये वाले 1 यहाँ चला जाएगा क्योंकि ये 1 यहाँ पे पॉइंट हो रहा है। अब हम यहाँ पे एक 0 कर देंगे, एक 0 यहाँ पे आ गया। अब ओरिजिनल पॉइंटर हमारा एक बार और आगे बढ़ेगा, ओरिजिनल पॉइंटर हमारा एक बार और आगे बढ़ेगा। तो जब भी हमें याद रखना है कि जब भी हमें 2 एनकाउंटर होगा तो हमको स्वैप करना है और कुछ आगे ओरिजिनल पॉइंटर को नहीं हिलाना है, और जब भी 1 या 2 एनकाउंटर होगा तो हमको 0 या 1 एनकाउंटर होगा तो 0 एनकाउंटर हुआ तो 0 को भी बढ़ाएंगे और 1 को भी बढ़ाएंगे, और खाली 1 एनकाउंटर हुआ तो खाली 1 का पॉइंटर बढ़ेगा। तो हम 3 यहाँ पे आए और एक बार और 1 एनकाउंटर हो गया तो हम 1 की पॉइंटर को एक बार और आगे कर देंगे, और ये 0 की पॉइंटर को एक बार 0 की पॉइंटर यहाँ पे रहेगा, 1 एनकाउंटर होता तो खाली 1 आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद ये 2 एनकाउंटर हुआ और 1 का पॉइंटर यहीं पे रहेगा, यहाँ पे 1 रीराइट करना था, वो हो गया है। तो फिर ये 2 और 2 एनकाउंटर, यहाँ पे भी 2 एनकाउंटर है, यहाँ पे भी 2, तो इन दोनों को स्वैप करेंगे और देखेंगे कि और ये कंडीशन है, ये कंडीशन भी हमको चेक करनी है कि जब भी हमारा ओरिजिनल पॉइंटर P2 के जस्ट बैक पे पहुंच गया तो हमको ये लूप ब्रेक करना है। तो फिलहाल अगर आपको ये अच्छे से नहीं समझा है तो मैं आपको कोड वॉक थ्रू में लेके जाऊंगा और आपको कोड से समझ में आ जाएगा कि करना क्या है हमें। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी, दबा के लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम 3 पॉइंटर मेंटेन कर लेंगे, एक P0 जो 0 को पॉइंट करेगा, P1 जो 1 को पॉइंट करेगा, और P2 जो लेंथ ऑफ नम्स पे रहेगा। ये नम्स एक एरे है जो पूरा कंटेन करता है, और हमको एक और वेरिएबल लेना है जो लेंथ है, तो लेंथ ऑफ नम्स रखेगा। तो हमको सबसे पहले तो चेक कर लेना है कि ये जो लेंथ है वो 0 रहा तो सीधा रिटर्न करना है। तो हम यहाँ चेक कर लेंगे कि इफ 0 रहा तो रिटर्न कर देंगे नम्स को। तो अब हम ओरिजिनल पॉइंटर P को 0 से इनिशियलाइज करेंगे और चेक करेंगे कि while P लेस देन इक्वल टू L है तब तक हम उसको P को बढ़ाते जाएंगे, और नहीं तो नहीं बढ़ाएंगे। और अंदर चेक करेंगे, सबसे पहले हम वो कंडीशन चेक करेंगे जिससे हम लूप ब्रेक कर सकें। तो इफ P ऑफ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू P ऑफ 2, तो हम ब्रेक कर देंगे। और एक और कंडीशन है जिसमें हमको ब्रेक करने की पड़ सकती है, जब P इक्वल टू P2 हो जाए, P2। ऐसे आप ये कंडीशन सोच के देखिए, अगर ये कंडीशन होता है तो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये कंडीशन से हम ब्रेक कर लेंगे। तो अब हम चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू एनकाउंटर हुई है। इफ नम्स ऑफ P इज इक्वल टू 0, अगर हमने 0 एनकाउंटर हुई है तो हम क्या करेंगे, पॉइंटर ऑफ 0 और पॉइंटर ऑफ 1 को दोनों को बढ़ा देंगे। अगर कुछ भी आया है तो अगर 0 आया है तो हमको वो भी बढ़ाना पड़ेगा और ये भी बढ़ाना पड़ेगा, और फिर हम 0 के पॉइंट करने वाली वैल्यू को 0 सेट करेंगे, पॉइंटर 0 को 0 सेट करेंगे, और फिर चेक करेंगे कि पॉइंटर 0 और पॉइंटर 0 इज नॉट इक्वल टू पॉइंटर 1। अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो दैट मीन्स कि 1 को भी सेट करना जरूरी है। सेम टाइम पे P1 को भी सेट कर देंगे, इक्वल टू 1 कर देंगे, और इतना काम करने के बाद हमारा 0 का हो गया। फिर हम चेक करेंगे कि हमारी एनकाउंटर वैल्यू 1 है,
अगर ऐसा हुआ, अगर हमारी एनकाउंटर वैल्यू 1 है तो हम P ऑफ 1 को प्लस करेंगे और P ऑफ 1 को प्लस करते ही नम्स को सेट कर देंगे, 1 सेट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगली हमारी एनकाउंटर वैल्यू 2 है, P2 को माइनस माइनस कर देंगे और एक्सचेंज कर देंगे P2 को P1 से, P से, और कंटिन्यू कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, संख्या 5000 क्रॉस हो जाए। महाकाल के आशीर्वाद से एकदम जो है आपके लिए 1 by 1 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं।